ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में फोन टैपिंग के मामले को लेकर शुरू हुए एक राजनीतिक घमासान की। इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इसके अलावा राजपाल सिंह जी और राजेश राठौर जी। ब्रेक के बाद हम लौटे हैं तो हितेश जी के पास रुख करते हैं। हितेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल उठा था कांग्रेस की तरफ से भी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी हैं उनकी तरफ से भी कि यहाँ कई सरकारें ऐसी होती हैं जिनको कुछ खतरा होता है, कुछ शिकायत होती है, कुछ आशंका होती है अधिकारियों को लेकर। प्रशासनिक फेरबदल बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में हुआ है और तब फोन टैपिंग का यह भूत सामने आया है, जिन्न निकला है। तो जाहिर सी बात है कि लोग इसका भी एक कनेक्शन देख रहे होंगे। देखिए अभिषेक जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये पूर्णतः कपोल कल्पित मनगढ़ंत पूरा विषय है। इसका कोई तार्किक हितेश जी इसके आगे आप कुछ बोलें उससे पहले एक चीज हम जरूर बता दें कि इस वक्त हमारे पास जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी गाइडलाइंस होती हैं फोन टैपिंग की, वो सारे पेपर्स इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। भारत की बात अगर करें, हिंदुस्तान की, तो यहां केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारों को फोन टैपिंग का अधिकार है। अगर कोई विभाग जांच कर रहा होता है तो वो गृह मंत्रालय के पास अपनी रिपोर्ट भेजता है, उस आधार पर फोन टैपिंग का गृह मंत्री को अधिकार होता है। तो ये एक आशंका बनती है विपक्ष की या किसी और की कि गृह मंत्रालय के पास अधिकार है कि वो फोन टैपिंग करा लें, और जाहिर सी बात है कि सरकार हो या विपक्ष हो, सबको किसी लोगों से आशंका भी होती है। देखिए, आशंकाओं का कोई आधार होना चाहिए। गृह मंत्री जी ने ये कहीं नहीं कहा कि फोन टैपिंग की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। उन्होंने कहा अपराधियों के लिए हो रही है, तो उसमें कौन सी ऐसी नई बात है। यानी आपको लगता है कि गृह मंत्री अगर कह देते हैं कि फोन टैपिंग नहीं हो रहा है तो उसे मान लेना चाहिए? तो आप क्या चाहते हैं, किसको माना जाए? आप बताएं, जैसे आप मानना चाहेंगे वैसे। नहीं, जाहिर सी बात है हितेश जी, यहाँ पर यह भी सवाल उठेगा कि अगर अधिकार है तो सवाल भी खड़े होंगे, और ये मुद्दा कहीं से उठा है तो कहते भी हैं कि अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो कहीं तो चिंगारी लगी होगी। मुझे तो धुआं भी नहीं दिखा कहीं तरह से। धुआं तो दिखे, ये तो इल्यूजन है, छदम है सारी चीजें। चलिए, यानी विपक्ष की जो आशंका है वो आपको धुआं भी नहीं दिखती, यानी कुल मिलाकर आपका ये कहना है। विपक्ष को तो सपने में भी हमारी सरकार डराती है, क्योंकि उनको आगामी भविष्य अपना नहीं दिखाई देता है कि उनकी सरकार कहीं बढ़ने वाली है, तो वो ऐसे बेसिर पैर के विषय लाते रहते हैं। हितेश जी, हालांकि जाहिर तौर पर ये बातें दिलचस्प हो सकती हैं, लेकिन एक चीज और है हितेश जी, थोड़ी गंभीरता से अगर सोचें तो यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि फोन टैपिंग का मामला अगर कहीं से भी सरकारों पर साबित हुआ है तो हमने देखा है बड़ी बड़ी सरकारों पर के दामन पर दाग लगा है, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हों या अमर सिंह का भी विवाद आपने देखा है कि मामला कितना ज्यादा, कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक स्तर गिर जाता है। तो यहां एक सवाल यह खड़ा होता है कि अगर इस मामले में कोई भी सरकार दोषी पाई जाती है कि वो जानबूझकर व्यक्तिगत मंशा से, राजनीतिक मंशा से फोन टैपिंग कराती है, तो वहां कोर्ट के सामने सरकार भी कटघरे में खड़ी हो जाती है। अभिषेक जी, मुझे लगता है जब कोई कह रहा अपराध नहीं हुआ है और गृह मंत्री जैसा व्यक्ति कह रहा है कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, तो अब दूसरा रास्ता जो भी हो आप लोग तय करें। पैनल में आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आप तय करेंगे वैसा कर लेंगे अपन, ठीक है ना। तो लेकिन कोई आधार तो, जब गृह मंत्री, फोन टैपिंग एजेंसी, सब लोग बोल रहे हैं कि राजनेताओं का नहीं हो रहा है। लेकिन हितेश जी, आप भी बखूबी जानते हैं कि यह मामला खत्म होने वाला नहीं है। विपक्ष के पास अगर हो सकता है, आपको लगता है ये मुद्दा ही है, तो विपक्ष इसे मुद्दे के तौर पर भुनाएगा भी। हम राजपाल जी के पास एक बार रुख करते हैं। राजपाल जी, यहां अब कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? जाहिर तौर पर हितेश जी जो कह रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं। हितेश जी का कहना है कि अगर गृह मंत्री जैसा जिम्मेदार पद पर बैठा कोई आदमी कह रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा, तो मानना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा। जी देखिए, हितेश जी की मजबूरी है कि वो अपनी पार्टी को सुरक्षित रखें, अपनी पार्टी को पक्ष को मजबूती से बताते रहें, मगर सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं ये हर हाल में हुआ है, तभी हमारे नेताओं ने इसको विधानसभा तक पहुंचाया है। और ये बिल्कुल सच है कि चुनाव के पहले अधिकारियों का भय और अपने प्रतिनिधियों का भय हमेशा सरकार के जो लोग हैं उनके लिए बना रहता है, और ये गुप्तचर तरीके से फोन टेपिंग के मामले पहले भी आए हैं और आते रहेंगे, क्योंकि ये जानकारी पुलिस के पास गृह मंत्रालय से सिर्फ उस समय तो ठीक है ना, तो ठीक है राजपाल जी, अगर हितेश जी मजबूर हैं टेप करना रहते हैं, तो राजपाल जी अगर आपको लगता है कि हितेश जी मजबूर हैं कि वो अपनी सरकार को का बचाव करेंगे, पक्ष लेंगे, तो फिर यही है कि तब फिर मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसे तथ्य के साथ सामने लेकर आ जाएं, ताकि जनता भी जाने कि आखिर सरकारें क्या करती हैं। नहीं तो अभिषेक जी, आप बेफिक्र रहे, हमारे लोग लगे हैं और तथ्य और सत्य को आपके सामने लाएंगे और इस मामले को विधानसभा में चलिए, ये गंभीर मामला है और जाहिर तौर पर इसका इंतजार भी करना पड़ेगा। राजेश जी का रुख करते हैं। राजेश जी,
इस मामले में वाकई क्या माना जाए, चूंकि सरकार के पास अधिकार होता है, सिर्फ इतने भर से सरकार पर शक कर लेना ठीक होगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहला मुद्दा तो ये कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उपाध्याय जी ने जो है ये बात कही है गृह विभाग के अफसरों से, और उसी बात का जिक्र करते हुए अखबारों में खबरें छपी है। तो सरकार को यदि अपना दामन साफ बताना है, और मध्य प्रदेश सरकार तो हर मामले में कहती है कि हम पारदर्शी कार्रवाई करते हैं, तो मदन मोहन उपाध्याय जी को सामने लाएं और वो ये कहें कि मेरे को रिकॉर्ड पे लाकर या मेरे नाम से जो खबरें छपी अखबारों में वो गलत है। मैंने गृह विभाग के किसी अफसर से इस तरह की कोई बात नहीं की है और ये सारी घटना झूठी है, क्योंकि गृह मंत्री जी को बैठक लेना और उसके बाद में उसका खंडन करना, उसकी भी जरूरत नहीं थी। गृह मंत्री को तो डीजीपी जो है पहले से ही बता देते हैं कि यदि किसी का फ़ोन टेप हो रहा है तो उनकी जानकारी में रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले में भाजपा सरकार को ये करना चाहिए कि जो संबंधित अधिकारी है उनकी तरफ से बयान दिलवाना चाहिए कि ये मामला गलत है, अफवाहों पर क्या ऊपर आधारित है, और जिनके फ़ोन यदि हम टेप कर भी रहे हैं तो समय आने पर उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि एक वरिष्ठ अधिकारी अगर ये बात उठाता है, अगर ये मुद्दा उठाता है और वो कहीं इस बात को लेकर आशंका जाहिर करता है कि उसका फ़ोन टैप हो रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके मातहत जो अधिकारी, बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको इस मामले में निश्चिंत किया जाए कि वो कहीं से फ़ोन टैपिंग के दायरे में नहीं हैं। हितेश जी, चलिए, लगता है हितेश जी से हमारा फिलहाल संपर्क टूट गया है, लेकिन हम बातचीत सबसे कर चुके हैं, वक्त भी नहीं है, इसलिए फिलहाल हितेश जी आपका, राजपाल जी और राजेश जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर फोन टैपिंग की हम बात कर रहे थे। बात फोन टैपिंग को छोड़ें या फिर दूसरे तरीके पर जाएं, बात सिर्फ जासूसी की है। क्या वजह है कि सरकारें विपक्ष की जासूसी करना समझ में आता है, किसी विरोधी की जासूसी करना समझ में आता है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि सरकार में बैठे लोग अपने ही कैबिनेट के सहयोगियों की जासूसी करते हैं? क्या वजह है कि अपने मातहत काम करने वाले अधिकारियों की जांच करते हैं? या तो इस मामले में यह भी हो सकता है कि गुटबाजी या अंतर्विरोध जैसी चीजें हैं वो सरकारों को डराती हैं, या फिर अधिकारियों के बारे में सरकारें जरूरत से ज्यादा जानने की कोशिश करती हैं कि कहीं वो विपक्ष की मदद तो नहीं कर रहा। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जासूसी होती है, इस बात के पुख्ता सबूत कई बार मिलते रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में क्या सच्चाई है, वक्त आने पर पता चलेगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।